अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा और मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार। खेलों की खबरों में हमारे साथ हैं। खेलों की खबरों में मैं आपके साथ दूंगा मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली और आपको बताएंगे कि महकमा मौसमियात ने आज और कल मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में ईद उल फित्र कल मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। छोटे बड़े शहरों में खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी और दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। अल्लाह करीम हमारी इबादत को कबूल करे और हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में मुलाकात। बरादराना ताल्लुकात के मजीद फरोग और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। मोहम्मद नवाज शरीफ का सऊदी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थीं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। लाखों अफराद की शिरकत। उम्मत मुसलमा की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। अमरीका, कनाडा, यूरोप और मशरक़ वस्ता में भी ईद मनाई गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बाकायदा कानून बन गया। मंजूरी के तमाम मराहिल मुकम्मल होने के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर ने बिल को दूसरी बार दस्तखत किए बगैर वापस भिजवाया था। मुल्क किसी सूरत इदारों में तक़सीम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक ही वक्त में आम इंतखाबात की हिमायत करते हैं। एक रोज इंतखाबात ना होने की सूरत में सियासी बहरान में मजीद इजाफा होगा। सियासी इख्तलाफात को पसे पुश्त डालकर मुल्क के वसीतर मफाद के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को मिल बैठना चाहिए। सरबराह मुस्लिम लीग क़ाफ चौधरी शुजात हुसैन। रूस से तेल की खरीदारी के तमाम मामला तय पा गए। मंसूबे के तहत रूसी तेल बरदार जहाज मई के आखिर में कराची की बंदरगाह पर लंगरअंदाज होगा। रियायती निर्खों पर खरीदे जाने वाले खाम तेल से मुल्क की तवानाई की जरूरियात पूरा करने में मदद मिलेगी। वजीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक। कच्चे के इलाके रजवानी में दहशत गर्दों और जराइम पेशा अनासर का पुलिस पर लॉन्ग रेंज हथियारों से हमला। जवाबी हमले में दहशत गर्द और डाकू पसपा होने पर मजबूर। पुलिस ने इलाके में खतरनाक मुलजिमान और दहशत गर्दों को घेरे में ले रखा है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रहीम यार खान में कच्चे के इलाके का दौरा। दहशत गर्दों के खिलाफ नबुर्द आजमा पुलिस के जवानों का हौसला बढ़ाया। कच्चे के इलाके में ऑपरेशन तेजी से जारी है। जल्द दहशतगर्दों, तखरीबकारों और अगवाकारों का मुकम्मल सफाया कर दिया जाएगा। ऑपरेशन में 11,000 से ज्यादा एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। इलाके में कानून की हुक्मरानी हर सूरत यकीनी बनाएंगे। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर की चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कलअदम TTP के ग्रुपों में फसाद और कत्ल गारिब की रिपोर्ट। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम पर झैली ग्रुपों में दरार पैदा हो गई। कमांडर्स और गरीब प्यादे दहशत गर्दों में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। झैली ग्रुपों का मरकजी क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार। कमांडर्स के शाहाना तर्ज जिंदगी और पैसे की फरावानी इख्तलाफात की बुनियादी वजह। हकीकत में कलअदम TTP की क़यादत का नजरिया पैसा और ताकत हासिल करना है, ना के नाम नेहाद जिहाद। बहरीन स्वात में शदीद सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मामूलात जिंदगी बहाल करने के लिए सरगर्म। इंजीनियर्स और रेस्क्यू टीमों ने सड़क की बहाली के लिए स्टील पुल की तंसीब का काम शुरू कर दिया।
खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। भारत ने G20 इजलास की मुमकिना नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालना शुरू कर दिया। राजौरी में फौजी ट्रक में लगने वाली आग के नतीजे में 5 फौजियों की हलाकत, पहले आसमानी बिजली और बाद में नामालूम दहशतगर्दों की तरफ से ग्रेनेड हमला करार दे दिया। भारतीय फौज ने मौक़िफ़ तीसरी मर्तबा तब्दील करते हुए लश्कर तैयबा और दीगर कलदम तंजीमों पर इल्जाम थोप दिया। इंतहा पसंद मोदी आमरीत दुनिया की नाम निहाद सबसे बड़ी जमहूरियत पर सियाह धब्बा। मुखालिफिन की आवाजें दबाने में बेशर्मी के अपने ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पुलवामा ड्रामे की हकीकत खोलने वाले साबिक गवर्नर सत्यापाल को बदनाम जमाना इदारे CBI ने पुराने केस में तलब कर लिया। सत्यापाल के मुताबिक पुलवामा हमले का मकसद इलेक्शन में मोदी को जिताना था। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम इंतहा को छूने लगे। काबिज फौज की पहुंच में दूसरे रोज भी मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां, ड्रोन कैमरों और सुराग रसां कुत्तों का इस्तेमाल। फौजी अहलकार घरों में घुसकर खवातीन और बच्चों को हिरासा करते हैं। आलमी बिरादरी कश्मीरी नजरबंदों की रिहाई में किरदार अदा करे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। सूडान में फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्स के दरमियान लड़ाई, हलाकतों की तादाद 400 से तजावुज कर गई। 3500 से ज्यादा जख्मी। खरतौम और दीगर शहरों में लाखों लोग घरों में महसूर। बिजली और खुराक की किल्लत। सेक्रेटरी खारिजा असद मजीद खान की सूडान की सूरत हाल पर हमसाया ममालिक पाकिस्तानी मिशंस के साथ ऑनलाइन इजलास। हुकूमत इनखला के ऑप्शन समेत सूडान में पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए शराकतदार ममालिक के साथ मिलकर काम कर रही है। तर्जुमा दफ्तर खारिजा। ट्विटर की मुफ्त ब्लू टिक सर्विस खत्म। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लाखों ट्विटर अकाउंट्स के ब्लू टिक गायब हो गए। ट्विटर ने अकाउंट्स को वेरीफाई कराने का अमल माहाना फीस से मशरूत कर दिया। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच 24 अप्रैल को रावलपिंडी में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 2-1 की बढ़तरी। रावलपिंडी में बारिश के बायस चौथा मैच बगैर नतीजे के खत्म हुआ। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मुल्क भर में कल ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जाएगी। तमाम बड़े शहरों और कस्बों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात खुले मकामात, मसाजिद और ईदगाहों में मुनाकिद होंगे। उलमा कराम अपने खुतबे में ईद उल फितर की फजीलत और फलसफे पर रोशनी डालेंगे। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुसलमा की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। वफाक़ी दारुल हुकूमत में ईद का मरकजी इज्तिमा फैसल मस्जिद में मुनाकिद होगा, जिसमें आला हुकूमती ओहदेदार और मुसलमान मुल्कों के सफ़ीर नमाज ईद अदा करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दुनिया भर में बसने वाले तमाम मुसलमानों और समंदर पार पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम बहन भाइयों को ईद की मुसर्रतें मुबारक हों। अल्लाह ताला माह करीम में हमारी की हुई इबादत कबूल फरमाए और माह मुक़द्दस के सदक़े हमारे गुनाह माफ़ करे। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। मुलाकात में पाक सऊदी बिरादराना ताल्लुकात के मजीद फरोग़ और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहम्मद नवाज शरीफ ने सऊदी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थीं। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 बाकायदा कानून बन गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को गजट नोटिफिकेशन का हुक्म दे दिया। सदर ने इस बिल को दूसरी बार दस्तखत के बगैर वापस भिजवा दिया था। कौमी असम्बली तर्जुमान के मुताबिक कानून और कवायद ज़वाबित की रोशनी में तमाम तकाजे पूरे करके गजट के लिए भिजवा दिया। बिल मंजूरी के तमाम मराहिल मुकम्मल होने के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नाजरीन, चांद रात में ईद शॉपिंग उरूज पर है। हमारे नुमाइंदे वकार हैदर इस्लामाबाद में चांद रात की शॉपिंग के बारे में अपडेट करेंगे। वकार, बताएगा आप कौन सी मार्केट में मौजूद हैं और इस हवाले से क्या जोशो खरोश देख रहे हैं?
वकार हैदर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा कि आप कौन सी मार्केट में इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और कैसा जोशो खरोश देख रहे हैं चांद रात की शॉपिंग के हवाले से। जी, इस वक्त हम इस्लामाबाद की G9 मरकज़ में मौजूद है। वैसे तो कहा जाता है ये जो G9 मरकज़ है ये दीगर मराकज़ से इसके जो रेट्स हैं वो कम हैं और यहाँ पे जो लोग हैं उनकी भी ज़रा देख रहे हैं कि कम तादाद में आते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ये पूरा मरकज़ भरा हुआ है, आवाम का इतना रश है, हर तरफ गहमा गहमी नज़र आ रही है। बच्चे आए हुए हैं, ख़वातीन आई हुई हैं, नौजवान आए हुए हैं और यहाँ पे सारे के सारे शॉपिंग करने आए हुए हैं। हमने ख़वातीन को ये ज़रूर देखा है कि वो मेहंदी लगवा रही है और मेहंदी के कई स्टॉल्स यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आवाम की इस तादाद को हम देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने महंगाई को इस दफ़ा मात दे दी है। इस महंगाई को कहा जाता है कि बड़ी महंगाई है, लेकिन हमने बड़ी तादाद में आवाम को देखा है और जो ख़वातीन जिस तरह यहाँ पे बच्चों के साथ आई हैं, मेहंदी लगवा रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं, शूज़ खरीद रही हैं, अभी भी कपड़े, और हमने देखा कि दुपट्टे अभी भी पीको हो रहे हैं। तो ख़वातीन की भी अभी तक जो है ना आप शॉपिंग मुकम्मल नहीं हुई है। रही बात लड़कों की, तो लड़कों को तो शॉपिंग के लिए 4 चीज़ें बस चाहिए। इनको एक सूट चाहिए जो ये सिलवा चुके होंगे, आज की रात ये यहाँ पे अपने शूज़ खरीदेंगे, एक परफ्यूम खरीदेंगे और नाई के पास से होके आएंगे और लड़कों की ईद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कल वाली ईद से पहले आज जो चांद रात जिस सूरत हाल से मनाई जा रही है, जिस किस्म की गहमा गहमी हम देख रहे हैं, इंतहाई खुशाइंद अमल है कि पाकिस्तानी अवाम को माह मुबारक के रमज़ान के इस बाबरकत महीने के बाद ये खुशियों का दिन देखने को मिल रहा है। सही वकार, ये भी अपडेट कीजिएगा इस हवाले से, जिस तरह से आपने बताया कि आपने बाकायदा तौर पर तरीका बता दिया कि ख़वातीन की किस तरह से तैयारी होती है, मर्दों की किस तरह से तैयारी होती है। मर्दों की तैयारी मुकम्मल तकरीबन हो चुकी है। वहाँ पर आपकी बात हुई है जो लोग शॉपिंग करने के लिए आए हैं, कौन कौन सी चीज़ें बाकी रह गई, खासतौर पर ख़वातीन के, जिस तरह से आपने बताया कि अभी दुपट्टे पीको हो रहे हैं, तो अभी क्या ख़वातीन से बात हुई है, कितनी तैयारी बाकी है अभी? जो हमारी यहाँ पे आवाम से बात हुई है, खासतौर पर ख़वातीन से बात करिए, तो उन्होंने ये कहा है कि हमने वैसे तक कल तक अपने सारे सिस्टम और सारे काम मुकम्मल कर लिए थे, लेकिन चूंकि हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया 30वें रोज़े को, तो जो कमी बेशी थी उसको हम पूरा करवाने के लिए आज बाहर आई हैं। मेहंदी के भी स्टॉल्स पे हमने बात की है और हमने उनसे बात की है कि मेहंदी का रेट्स क्या है, किस किस्म की मेहंदी लग रही है, हाथों पे, पाँव पे बेहतरीन किस्म की मेहंदी लग रही है। बच्चियाँ बहुत मौजूद हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेहंदी लगवाने आ रहे हैं और बच्चों के शूज़ खरीदे जा रहे हैं। ये देखने को मिला है कि जो लोकल मार्केट के लोकल ब्रांड्स हैं वहाँ पे रश ज़्यादा है। जो ब्रांड्स हैं या जिनको आप वेस्टर्न कहते हैं, वहाँ पे ज़रा रश कम है, लेकिन आवाम बड़ी खुश नज़र आ रही है। अच्छा वकार, एक और चीज़ भी है, इस्लामाबाद के हवाले से अमूमन कहा यह जाता है कि इस्लामाबाद जो है परदेसियों का शहर है। जब ईद होती है तो सारे लोग अपने अपने आबाई गांव की तरफ चले जाते हैं, अपने इलाकों में चले जाते हैं ईद मनाने के लिए। लेकिन जिस तरह से आप वहां से मंजरकशी कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि वहां पर काफ़ी रश नज़र आ रहा है, तो ये तासुर गलत है कि इस्लामाबाद में चांद रात पर रश नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि वो जो इसको कहा जाता है कि परदेसियों का शहर है, अब इस्लामाबाद के रिहायशियों ने इसको अपना मस्कन बना लिया है। अब इस्लामाबाद से लोग अपने आबाई इलाकों में बहुत कम जाते हैं, डेफिनेटली जाते हैं, वो भी बड़ा ज़रूरी है, लेकिन इस्लामाबाद की अब ईद आप किसी दूसरे शहर से कम नहीं करार दे सकते। आप पिंडी में चले जाएँ, आप लाहौर में चले जाएँ, आपको वहाँ पर रश जैसे नज़र आएगा, इवन कराची में जैसे रश नज़र आएगा, वैसे इस टाइम माहौल इस्लामाबाद का है। मैं भी देख के हैरान हो गया कि यार चांद रात को इतनी बड़ी तादाद में आवाम कैसे निकल आई और कहाँ से लोग आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब इस्लामाबाद के रहायशियों की भी बड़ी तादाद है जो इस्लामाबाद के बासी हैं और इस्लामाबाद में अपनी ईद मनाना पसंद करते हैं। अच्छा वकार, आखिर में अभी हमारे दीगर नुमाइंदे दीगर जगहों पर भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे वहां पर कैसा जोश खरोश है। आखिर में मुझे बस ये बता दीजिएगा, आपकी ईद की तैयारी मुकम्मल हो गई है? अगर नहीं है तो आप भी मार्केट में मौजूद हैं, आप भी मुकम्मल कर लीजिए अपनी तैयारी। यकीन कीजिए कि ईद की तैयारी में अभी तक मेरे भी जूते रहते हैं। मैं अभी बाकी जब लड़कों से बात कर रहा था तो मैं उनको कह रहा था यार ऐसी क्या वजह है कि चांद रात को ही तुम लोगों ने जूते खरीदने होते हैं? तो कुछ ने ये कहा कि बस हम ज़रा लेजीनेस है, या चांद रात का एक ज़रा जोश होता है कि हम चांद रात को जाएंगे, जो ब्रांड की नई चीज़ें आएंगी हम वो ख़रीदेंगे और हो सकता है कि रेट्स भी कम हो जाएँ। ये मिली जुली रुझान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी तक अपनी जो है शूज़ नहीं ख़रीदे हैं और मैं अभी ख़रीदूँगा। वकार, ये बताइएगा कि आप जैसे कि बता रहे हैं कि औरतों का तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश पाया जाता है, तो ये बताइएगा कि जो लड़के हैं, जो आदमी हैं, वहाँ पे उनकी कितनी बड़ी तादाद है, उनकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, नहीं हो गई, और उनकी क्या क्या शॉपिंग्स होती हैं औरतों के मुकाबले में? देखिए, मर्दों की तो कोई खास शॉपिंग होती नहीं है। उन्होंने एक जो सूट लेना होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो पहली दर्जी को दे देते हैं, जो मंथ के मिड में और मंथ के एंड तक बन जाते हैं। बड़े कम ऐसी तादाद है कि जो ब्रांडेड जाके सूट लेते हैं सिली सिलाई और उसको पूरा कर लेते हैं। तो लड़कों की एक उनको बड़ी चीज़ चाहिए कि आज परफ्यूम ले लेंगे, डिओड्रेंट ले लेंगे, बॉडी स्प्रे ले लेंगे,
اور انہوں نے جوتے خریدنے ہیں, وہ زیادہ تر پشاوری چپل چل رہی ہے, اس ٹرینڈ کا رہی ہے تو وہ زیادہ لے لیں گے. جنہوں نے شلوار قمیض پہنی ہے, ویسٹ کوٹ کا بھی ابھی آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے تو ویسٹ کوٹ ساتھ میں خرید رہے ہیں. لیکن خواتین کی جو ہے شاپنگ وہ کافی مشکل ہے. ابھی تک جو ہم نے یہاں پہ مرد حضرات دیکھے وہ خواتین کے پیچھے ہیں کہ خواتین کی شاپنگ کسی صورت مکمل ہو اور ہم اپنے بارے میں بھی سوچیں, کیونکہ جب تک خواتین کی شاپنگ مکمل نہیں ہوگی مرد اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتا. اور صرف خواتین نہیں, اس میں بچے بھی شامل ہیں. مرد جتنے کمانے والے ہیں وہ سب سے پہلے فوکس کرتے ہیں کہ ان کے گھر کی خواتین ہو جائے, ان کی بیوی ہو, ان کی والدہ ہو, ان کی بہنیں ہوں, سب ان کے لیے وہ شاپنگ کریں گے. پھر بچوں کے لیے بھی وہ شاپنگ کریں گے. پھر اس کے بعد آپ نہ دیکھیں گے یار کچھ بچ گئے تو آپ اپنے لیے لے لیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرد مصروم ہو سکتے ہیں اس معاملے میں. جی وقار, یہ بھی بتائیے گا کہ کپڑوں اور جوتوں کی دکانوں پہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ رش کافی ہے, تو عید کے جو مہندی کے سٹالز لگائے جاتے ہیں وہاں پہ کس حد تک رش آپ دیکھ رہے ہیں؟ وہاں پہ عورتیں اس وقت یقیناً لائن میں لگی ہوں گی کہ ان کی کب باری آئے گی اور وہ مہندی لگوائیں گی. چونکہ یہ مرکز ہے اور یہاں پہ اس قسم کی جگہ نہیں ہے, مخصوص جگہ نہیں ہے کہ یہاں پہ خواتین کی کوئی شاپ ہو, کوئی بوتیک ہو یا کوئی پارلر ہو جہاں پہ مہندی لگائی جائے. انہوں نے الگ سے ڈفرینٹ جگہوں پہ سٹالز قسم کے لگائے ہوئے ہیں اور وہاں پہ 3-3 4-4 لڑکیاں جو ہیں وہ مہندی لگا رہی ہیں. اور وہاں پہ بھی ڈیفینیٹلی رش نظر آ رہا ہے. ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری اور چوتھی خواتین ایک لائن میں کھڑی ہوئی ہیں اور اس کیوں کے انتظار کر رہی ہیں کہ کب ہماری باری آئے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ہاتھوں پہ مہندی لگتی تھی, اب پاؤں پہ بھی مہندی لگنا شروع ہو گئی ہے. مطلب ٹرینڈ کر رہی ہے. ڈیفینیٹلی خواتین کا بناؤ سنگار ان کا حق ہے, لیکن اس ٹائم مہندی کے سٹالز پہ بھی اس قسم کا رش ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی آج چاند رات ہے. چاند رات ہو اور مہندی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا. جی وقار حیدر, آپ تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین, ملک کے دوسرے حصوں کی طرح جنوبی پنجاب کے بڑے شہر ملتان میں بھی عید کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں. ہمارے نمائندے امداد حسین اس وقت مرکزی بازار میں موجود ہیں, ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. جی امداد, بتائیے گا کیسی گہما گہمی ہے, کیا وہاں پہ دیکھ رہے ہیں, عورتوں کا کتنا رش ہے اور مہندی کے سٹالز پہ کتنا رش ہے, اور باقی دکانوں پہ بھی بتائیے گا کہ جگہ ہے کسی کے گزرنے کی یا نہیں. جی بالکل, عید کا چاند نظر آنے کے بعد ملک کے دوسرے بڑے شہروں کی طرح ملتان کے مختلف بازاروں میں گہما گہمی میں اضافہ ہو گیا ہے. سب سے زیادہ رش عورتوں اور بچوں کا دیکھا جا رہا ہے. بازاروں میں جوتے, کپڑے, چوڑیاں اور مہندی کی خرید و فروخت کا عمل جاری ہے اور سب سے زیادہ خریداری عورتوں اور بچوں کی نظر آ رہی ہے. خاص طور پر چوڑیوں کے سٹال اور جوتوں کی دکانوں پر زیادہ رش نظر آ رہا ہے. منزلیں بھی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر سڑک پر نکل رہے ہیں اور خوب ہلا گلا کر رہے ہیں. جی اس دوران رش کو کنٹرول کرنے اور امن امان کو برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے بھی خاص انتظامات کیے گئے ہیں. اوورآل بات کی جائے ملتان کے تو مختلف بازاروں میں غیر معمولی رش نظر آ رہا ہے. عید کا تذکرہ چاند رات کے بغیر تو بالکل ادھورا ہے. ملک بھری طرح راولپنڈی میں بھی چاند رات پر جشن کا سما ہے. ہر طرف لوگوں کا جم غفیر نظر آ رہا ہے اور خاص طور پر خواتین مہندی لگانے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں. کیسی گہما گہمی ہے, کیسا جوش و خروش ہے, خاص طور پر خواتین کی تیاری کیسی ہے, ہماری نمائندہ صدف افضل راولپنڈی میں موجود ہیں. صدف, کیا گہمے گہمی دیکھ رہی ہیں؟ جس طرح سے ابھی وقار موجود تھے اسلام آباد میں, وہ تو بتا رہے تھے وہاں پر کافی رش ہے, خواتین کی تیاری مکمل نہیں ہو رہی اور وقت کم ہے, وہاں پر کیا سچویشن ہے؟ صدف, اگر آپ مجھے سن پا رہی ہیں تو ذرا آگاہ کیجئے گا وہاں پر کیا سچویشن دیکھ رہی ہیں, کیسا جوش و خروش ہے, کیسی گہما گہمی ہے؟ تنویر, کوشش کریے گا کہ سامنے سے کوئی نہ گزرے. صدف, وہاں پر کافی رش ہے, کافی شور شرابہ ہے, ہمارے نمائندہ وہاں پر موجود ہیں, خواتین کی بہت بڑی تعداد موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہاں پر تیاریاں عروج پر ہیں. اسی حوالے سے مردوں کی تیاری تو کمپلیٹ ہو چکی ہے جبکہ خواتین کی تیاری ابھی ادھوری ہے. صدف افضل سے کچھ ہی دیر میں رابطہ کریں گے, ان سے جانیں گے بھی کہ وہاں پر کیا سچویشن ہے. لیکن فی الوقت ہم شہر قائد کا بھی رخ کر لیتے ہیں. وہاں پر گورنر ہاؤس کراچی میں خواتین کے لیے مہندی لگوانے اور چوڑیوں کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے. اسی موقع پر گورنر سندھ کا بھی یہ کہنا ہے ناظرین کہ عید کے اس پرمسرت موقع پر گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھولے گئے ہیں اور چاند رات میں خاص طور پر خواتین کے لیے خصوصی انتظام کیا گیا ہے. مقدس گورنر اس موقع پر پی ٹی وی کی خصوصی نمائندہ عائشہ آفرین سے بات بھی کی ہے, آئیے جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے.
جی رمضان المبارک اب سے کچھ دیر پہلے ہمیں الوداع کہہ چکے ہیں اور اس وقت پورے کراچی میں جشن کا سماں ہے اور اس وقت میں گورنر ہاؤس میں موجود ہوں جہاں پر گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے اس وقت بڑا زبردست چاند رات کو منانے کا انتظام کیا ہوا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ گورنر صاحب موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ انہوں نے جو سارے انتظامات کیے ہیں عوام ان سے بہت زیادہ خوش ہے. آپ سر کیسا محسوس کریں کہ آپ نے اتنا زبردست چاند رات کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے عوام کے لیے انتظام کیا ہے؟ ہزاروں خواتین میری بہنیں مائیں بیٹیاں موجود ہیں. 80,000 کے قریب چوڑیوں کے باکسز یہاں لگا دیے گئے ہیں. 10,000 کے قریب کون جو ہے وہ لگ چکے ہیں مہندی کے. لگانے والی بھی 500 خواتین موجود ہیں جن کو مختلف پارلر سے بلایا گیا ہے. مقصد صرف ایک ہی ہے, خوشیاں خوشیاں اور خوشیاں. اس وقت گورنر ہاؤس میں جشن کا سماں ہے اور ہر طرف لوگوں کی یہاں پر بہت زیادہ رش ہے یہاں پر, اور لوگ جو ہیں خواتین اسپیشلی وہ یہاں پر موجود ہیں تاکہ وہ مہندی لگوا سکیں اور چوڑیوں کے لیے بھی ان کے لیے انتظام کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی چاند رات کو بھرپور طریقے سے منا سکیں. جی اس وقت جو ہے وہ جشن کا سماں ہے. ہماری نمائندہ وہاں پر موجود تھیں اور گورنر ہاؤس میں جو سماں چل رہا ہے اس حوالے سے اپڈیٹ کریں. تو واپس راولپنڈی چلتے ہیں. ہمارے نمائندہ صدف افضل وہاں پر موجود ہیں. چاند رات پر جشن کا سماں ان سے جان لیتے ہیں. صدف, اگر آپ مجھے اب سن پا رہی ہیں تو ذرا آگاہ کیجیے گا کہ وہاں پر کیا سماں ہے. اس وقت خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے. مہندی لگوانے کے لیے کتنا رش ہے, کتنی خواتین ہیں جن کی ابھی تیاری مکمل نہیں ہو سکے, کیا جوش و خروش ہے؟ جی میں اس وقت راولپنڈی کی ایک مشہور مارکیٹ میں موجود ہوں جہاں پہ لوگوں کا اور خواتین کا جو ہے وہ جمع غفیر نظر آ رہا ہے. یہاں پہ اس قدر رش ہے کہ کانوں پڑی آواز جو ہے وہ نہیں سنائی دے رہی, اور ظاہر ہے کہ خواتین کو پورے رمضان کے بعد یعنی آخری جو عشرہ ہوتا ہے اسی سے چاند رات کا انتظار جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور چاند رات جو ہے وہ خواتین کے لیے اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ ویسے تو ساری شاپنگ جو ہے وہ ان کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے, لیکن چوڑیاں اور مہندی ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے وہ چاند رات کا ہی انتظار کرتی ہیں. تو گویا چاند رات جو ہے وہ بیسیکلی ہمارے لیے ایک ثقافتی جو سرگرمی ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ اختیار کر چکی ہے. یہاں پہ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد موجود ہے جو کہ میچنگ چوڑیاں خرید رہی ہیں, مہندی لگوا رہی ہیں. خواتین کی ایک قطار ہے جو کہ اپنی باری کا انتظار کر رہی ہے. یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں, کچھ خواتین موجود ہیں جن سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ مارکیٹ میں کیا کر رہی ہیں. جی بتائیے گا کہ آج آپ کیا شاپنگ کرنے کے لیے آئی ہیں؟ آج ہم چاند رات منانے آئے ہیں اور بغیر چاند رات کے کوئی عید نہیں ہوتی, اور لڑکیوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. ہم لوگ اپنی چاند رات منانے آئے ہیں یہاں پہ اور کافی ہم لوگ یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں. جی آپ نے جیسے سنا کہ خواتین جو ہیں وہ یہاں پہ بہت انجوائے کر رہی ہیں اور کافی جو ہے ان کا یہ خواتین کا یہ کہنا ہے کہ اصل لطف جو ہے وہ چاند رات کا ہی آتا ہے عید کے حوالے سے. یہاں پہ مزید بھی کچھ خواتین موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں. جی ذرا سامنے آ جائیں تھوڑا سا, آپ بتائیے گا کہ آپ کی کیا شاپنگ رہ گئی ہے اور آپ یہاں پہ کیا کرنے آئی ہیں, ذرا بتائیے گا. آج ہم ادھر چاند رات منا رہے ہیں. چاند رات پہ جب تک چوڑیاں مہندی نہ ہو چاند رات کا مزہ نہیں آتا. لیڈیز کے لیے شاپنگ انکمپلیٹ ہوتی ہے. میری طرف سے سب دیکھنے والوں کو عید مبارک. جی بیٹے آپ بھی ذرا ادھر آ جائیں میرے پاس. ایک بچی بھی جی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے, اس بچی سے بھی پوچھتے ہیں کہ اس کی شاپنگ کتنی رہ گئی ہے اور وہ چاند رات پہ کتنا انجوائے کر رہی ہے. جی بیٹا بتائیے گا آپ یہاں پہ کیا لینے کے لیے آئی ہو؟ آج میں چاند رات پہ چوڑیاں, اپنی میچنگ چوڑیاں لینے آئی ہوں اور مہندی لینے آئی ہوں. جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ خواتین جو ہیں وہ ان سب کا یہی کہنا ہے کہ وہ چاند رات پہ چوڑیاں اور مہندی لینے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں, اور رات گئے تک جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اور بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ مارکیٹوں میں ابھی تو رش بڑھ رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے رات گزرتی جاتی ہے تقریباً صبح تک یہ سلسلہ جو ہے وہ ایسے ہی جاری رہتا ہے. جی آپ ہمیں راولپنڈی سے اپڈیٹ کر رہی تھی, آپ کا بہت شکریہ. چاند رات کی جو وائب ہے وہ سب کو اٹریکٹ کر رہی ہے. سارے لوگ جو ہیں وہ اب مارکیٹ کی طرف رخ کر رہے ہیں. یقینی طور پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رش بڑھتا جا رہا ہے. جی بالکل. اور ناظرین, ملک کے دیگر شہروں کی طرح پشاور میں بھی چاند رات پر لوگ گھروں سے نکل آئے ہیں اور عید کے لیے خریداری میں مصروف ہیں. اب پشاور میں کیا صورتحال ہے, خاص طور پر پشاور صدر میں ہمارے نمائندے موجود ہیں ساجد اختر, ان سے جان لیتے ہیں کہ بازاروں میں کیسی گہما گہمی ہے. ساجد, پشاور میں کیا صورتحال ہے اس وقت, کیا سچویشن ہے, کیسا جوش و خروش ہے؟ ملک کی دیگر شہروں کی طرح پشاور میں بھی بڑی تعداد میں لوگ عید کے خریداری میں مصروف ہیں اور بازاروں میں نکل آئے ہیں. پشاور کے رنگ روڈ, یونیورسٹی روڈ, حیات آباد اور اس کے ساتھ ساتھ صدر میں بہت زیادہ رش ہے اور بڑی تعداد میں فیملیز, بوڑھے, جوان, بچے, بچیاں وہ آئے ہیں اور اپنی خریداری میں مصروف ہے, عید کے لیے تیاری کر رہی ہے. اس وقت میں موجود ہوں صدر میں. عید کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے اور ابھی کیا اور دیں گے آپ؟
बस कपड़े वपड़े तो होते हैं वो तो टेलर से भी उठा लिए, बस खाली बस वेस्ट कोट वगैरह रहते हैं और बनियाने वगैरह रहते हैं, और तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें मुकम्मल हो गई है। तैयारी तो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन बस कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह गई थी, जैसे कि बनियान वगैरह, वॉच वगैरह और चप्पल वगैरह वो रह गई हैं। और कुछ बच्चे थे, बस उन्होंने कहा था कि हमें भी ले जाएं आज, तो बच्चों के साथ आए हैं, उन्हें भी कुछ शॉपिंग की ज़रूरत है, शॉपिंग करवाते हैं। ट्रैफिक की हवाले से बात की जाए, क्योंकि बाज़ार है और जो मेन शहर है, जो अंदरूनी सड़कें हैं शहर की, वो ट्रैफिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा उस पर ट्रैफिक है, तो इस वजह से इसके लिए एक ख़ास प्लान भी तरतीब दी गई है। और जो मेन सड़कें हैं उस पर ट्रैफिक का अमला जो है वो तैनात किया गया है। उसके साथ साथ किसी भी नाखुशगार वाक़े से बचने के लिए पुलिस की जो बारी नफरी है वो भी जगह जगह तैनात की गई है। जी बिल्कुल, पुलिस की भारी नफरी भी चांद रात के हवाले से वहाँ पे तैनात कर दी गई है। साजिद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, चांद रात में ईद की खरीदारी जो है अपने उरूज पर पहुंच रही है। शहर कायद में चांद रात किस तरह मनाई जा रही है, बाजारों में क्या गहमा गहमी है, ज़ीशान अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं, वहां से जान लेते हैं कि शहर कायद में क्या सिचुएशन है। ज़ीशान, बताएगा कैसा जोशो खरोश है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए शहर कायद की जो कि वैसे ही रोशनियों का शहर है और जागने वाला शहर है, आम दिनों की निस्बत में भी शहर जागता है। और जब चांद रात की बात हो तो क्या बात होती है, तो चांद रात बिल्कुल नज़र आता है कि चांद की रौनकें जो है वो बिल्कुल पूरे शहर में नज़र आती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहादुराबाद पे चार मीनार पे, जहाँ पे अरब में जो है पूरे मार्केटें हैं जो खुली हुई हैं, और ये सिलसिला जो है जो आखिरी अशरा शुरू होता है रमज़ान के, उसके बाद से ही शुरू हो जाता है और तमाम लोगों की गहमा गहमी जो है बढ़ जाती है, रौनकें बढ़ जाती है। तारिक रोड का इलाका हो, चाहे लालूखंड मार्केट हो या हैदरी मार्केट हो या मुख्तलिफ मार्केट हो, यहाँ पे जो लोग जो है ना इसकी शॉपिंग की तैयारी करते हैं, तो आखिरी मोमेंट तक खवातीन की जो है शॉपिंग जारी रहती है। हमारे साथ इस वक्त मेरे को रिपोर्टर मौजूद हैं आयशा आफरीन, जो कि इस वक्त बड़ी गहरी नज़र उनकी शॉपिंग सेंटर्स पे रही है, और हमसे जानेंगे आयशा कैसा देखा आपने शॉपिंग सेंटर्स के अंदर जो खवातीन में मौजूद शॉपिंग्स के बारे में आपने क्या लोगों से बात भी की, उसके बारे में आगे कीजिएगा। खवातीन की तैयारी तो आखिरी मोमेंट तक चलती ही रहती है और बच्चों की तैयारी भी उसके साथ साथ चलती है, लेकिन इस बार हमने देखा कि मर्द भी जो है वो किसी से पीछे नहीं है, उनकी तैयारी भी उसी तरह चल रही है जिस तरह खवातीन की तैयारी चल रही है। लेकिन आज क्योंकि चांद रात है तो इसलिए खवातीन के अंदर जो है वो मेहंदी और जो चूड़ियाँ हैं उसकी तरफ उनकी तवज्जो ज़्यादा है, इसलिए मेहंदी के स्टॉल्स पे काफ़ी रश है। इसके अलावा जो चूड़ियाँ हैं उनके स्टॉल्स पे हमें काफ़ी रश नज़र आ रहा है, और वो बहुत ज़्यादा कोई किसी कलर की चूड़ियाँ पसंद करिए, कोई अपने कलर अपने जो कपड़े हैं उसकी मैचिंग के साथ कोशिश करें कि उसकी चूड़ियाँ उनको मिल जाए, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस वक्त, उनको अपने सूट के कलर की मैचिंग की चूड़ियाँ नहीं मिल रही है, इसलिए वो काफ़ी इस वक्त परेशान हमें नज़र आ रही हैं और वो चाह रही हैं कि वो ईद से पहले उनकी तैयारी मुकम्मल हो जाए। तो आयशा, क्या लगता है आपको कि ईद की सुबह तक ये शॉप कंप्लीट हो जाएगी, शॉपिंग या रखता रहेगा सिलसिला जहाँ तक ये रात भर सिलसिला जारी रहेगा? मुझे तो नहीं लगता कि खवातीन की तैयारी अगर उनको एक दिन मज़ीद भी मिल जाएगा तब भी उनकी तैयारी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि एक दिन तो उनको कल क्योंकि चांद रात नहीं हुई है तो आज उनको मज़ीद एक दिन ख़रीदारी का मिल गया, लेकिन अभी भी वो परेशान है और अभी भी वो चाहते हैं उनको मज़ीद एक दिन मिल जाए ताकि वो अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लें। जी बिल्कुल, आखिरी मोमेंट तक तैयारियां जारी रहती हैं। इसके अलावा बता दूं, आयशा से मैं बता रही थी कि आखिरी मोमेंट तक तैयारियां जारी रहती हैं। और अगर बात हुई थी हमारे ताजिर हज़रात बरादरी से, तो अतीक भी साहब ने बताया था कि क्योंकि वो के मुनासिब माशी सूरत हाल नामुनासिब, लेकिन उसके बावजूद कराची शहर ने 15 अरब की शॉपिंग की, ईद की तैयारियों की शॉपिंग की है इस वक्त आवाम ने। और इस वक्त भी आप देखें तो आवाम का जम गफीर जो है मुख्तलिफ बाज़ारों का रुख कर रहा है, और इस वक्त मेरे पीछे भी कम में आप देख सकते होंगे ट्रैफिक का किस तरह के जो हाल है, और लोग जो मार्केटों का रश कर रहे हैं, और ट्रैफिक पुलिस भी मुस्तैद तरीके से अपनी कार्रवाई अंजाम दे रही है और ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर हुए बिना रवा दवा रखने में मसरूफ़ है, जबकि पार्किंग के भी इशूज़ को भी मसले को हल कर रही है। ज़ीशान, ख़वातीन की तैयारी की तो सभी बात कर रहे हैं, ख़वातीन के मैचिंग दुपट्टों की भी बात हो रही है, मेहंदी की भी बात हो रही है, लेकिन जो बेचारे मर्द हजरात हैं उनकी तैयारी की कोई बात नहीं करता, या उनकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है? आयशा कह रहे हैं कि मर्दों की तैयारी के बारे में कोई बात नहीं करता। आपने मेहंदी की बात की, चूड़ियों की बात की, तो आप बताएं कि मर्दों की तैयारी जो आपने कहा कि उनकी भी तैयारी अब तो उसके बारे में जरा बताएं। अब क्योंकि मर्दों की तैयारी अब वो उनके पास इतना टाइम तो बचा नहीं है, इसलिए जो रेडीमेड जो ड्रेसेस हैं उनकी तरफ मर्द जो है वो ज़्यादा इस वक्त मुतवज्जा है, और उनके सैंडल्स भी उनको चाहिए, और इसके अलावा उनको घड़ियाँ भी चाहिए। अब तो मर्द सैलून्स में भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और उनको भी औरतों के मुकाबले में आके उनको खूबसूरत देखने का शौक़ है, इसलिए वो इस वक्त मर्द जो है वो सैलून्स में मौजूद है और वो इस वक्त अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन इस बात से तो आप एग्री करेंगे फिर भी बहरहाल ख़वातीन के मुकाबले मर्दों की तैयारी निस्बतन कम होती है, कि ज़्यादातर कभी शलवार होता है या चप्पलें होती है, लेकिन मर्द हज़रात
ठीक है, ज़ीशान और आयशा आफरीन हमारे साथ कराची से मौजूद थे और तैयारी के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबरों में आपको अपडेट करते हैं कि मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि पूरे मुल्क में बैक वक्त आम इंतखाबात की हिमायत करते हैं। एक रोज़ इंतखाबात ना होने की सूरत में सियासी बहरान में मजीद इजाफा होगा। लाहौर में पार्टी इजलास की सदारत करते हुए चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मुल्क किसी सूरत भी इदारों में तकसीम दर तकसीम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासी इख्तलाफात को पसे पुष्ट डालकर मुल्क के वसी तर मफाद के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को एक साथ इकट्ठे बैठना चाहिए। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, पंजाब में इंतखाबात के लिए पार्टी टिकटों की तकसीम के बारे में मुशावरत की गई। इजलास में मुफाहमती अमल के लिए पार्टी की 4 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बनाने का भी फैसला किया गया है। वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक़ मलिक ने कहा है कि रूस से रियायती नरखों पर खरीदे जाने वाले खान तेल से मुल्की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने में मदद मिलेगी। दोनों मुल्कों के दरमियान तेल की खरीदारी के मामला तय पा गए हैं। रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि पाकिस्तान अपनी तवानाई की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए रूस से सस्ते नरखों पर तेल की खरीदारी अमल में लाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तेल की खरीदारी के हवाले से मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी गई है। रूसी वज़ीर बराए तवानाई निकोलाई शुकलिंगोफ ने एक वफ्द के हमरा जनवरी में ही इस्लामाबाद का दौरा किया था। मनसूबे के तहत रूसी तेल बरदार जहाज मई के आखिर में कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद सऊदी अरब में सरगर्म अमल। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात के हुसूल के लिए अहम मुलाकातें की, जिसमें मिना, अरफात और खैमों, खुराक और सफरी सहूलियात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तानी हुज्जाज के लिए सऊदी टैक्सेस में मुकम्मल छूट या नरमी के लिए कोशिश कर रहे हैं। कम कीमत में अच्छी सहूलतों के हुसूल का चैलेंज पूरा करना होगा। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद ने सऊदी अरब के दौरे के मौके पर राबता आलम इस्लाम की सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद अल ईसा से मक्का अल मुकरमा में मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। कच्चा रजवानी के इलाके में दहशतगर्दों और क्रिमिनल्स ने पुलिस पर रॉकेट लॉन्चरों और लॉन्ग रेंज हथियारों से हमला किया। शरपसंदों के हमले में पुलिस के APC को मामूली नुकसान पहुंचा। जवाबी हमले में दहशतगर्द और डाकू पसपा होने पर मजबूर हो गए। पुलिस ने कच्चा रजवानी के इलाके में काबिल सिखानी और लाठानी गैंग के 20 खतरनाक मुलजिमान और दहशतगर्दों को घेरे में ले रखा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रहीम यार खान में कच्चे के इलाके का दौरा किया। वज़ीर आला ने दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायजा लिया और पुलिस अफसरान और जवानों से मुलाकात की। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि पुलिस को ऑपरेशन के दौरान नुमायां कामयाबियां हासिल हुई हैं। पंजाब पुलिस के बहादुर अफसरान और जवान बिलाशुबा हमारा फख्र हैं। उन्होंने कहा कि कच्चे के इलाके में अमन बहाल करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे और दहशतगर्दों के ठिकाने खत्म करके मुस्तकिल इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया जाएगा। वज़ीर आला ने पुलिस के जवानों को ईद की मुबारकबाद और ईदी दी। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कच्चे के इलाके को नो गो एरिया खत्म करने के लिए 11,000 पुलिस एहलकार ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। आमिर मीर ने कहा है कि दर्जनों चेक पोस्ट पुलिस ने मुस्तकिल बुनियादों पर कायम कर ली हैं। इस मौके पर IG पंजाब उस्मान अनवर ने कहा कि कच्चे के इलाके में ऑपरेशन तेजी से जारी है। इंशाअल्लाह जल्द दहशतगर्दों, तखरीबकारों और अगवाकारों का मुकम्मल सफाया कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए कच्चे के इलाके के हवाले से मालूमात इकट्ठी की। कच्चे के इलाके में कोई दुश्मन काबिज नहीं। IG पंजाब ने कहा कि जब से यहाँ ऑपरेशन शुरू हुआ इकबरा बार तावान की कोई वारदात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इलाके में कानून की हुक्मरानी के अलावा कोई काम नहीं होगा। IG पंजाब ने कहा कि कच्चे के इलाके में स्कूल और डिस्पेंसरियां बहुत जल्द बनाई जाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध के इलाके नुडेरो में शहीद पुलिस एहलकार कश्मोर कुमार के घर जाकर उनके वालिद सोडुमल समेत दूसरे वरसा से ताज़ियत की। शहीद पुलिस एहलकार घोटकी के कच्चे के इलाके में डाकू से मुकाबले के दौरान शहीद हो गए थे। वजीर खारजा ने शहीद एहलकार की बहादुरी और कुर्बानी को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि शहदा ने अपनी कुर्बानियों से वतन अजीज में शरपसंद अनासर को उनके मजमूम अज़ाइम में हमेशा नाकाम बनाया है। इमरान खान की तरफ से टिकटों का ऐलान होते ही जमान पार्क में कारकुनों की तादाद में नुमाया कमी हो गई है और रहनुमाओं ने दिल बर्दाश्ता होकर कैंपस समेटना शुरू कर दिए हैं। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद सुफियान अपनी रिपोर्ट में। कहते हैं जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं।
कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना इन दिनों ज़मान पार्क में तहरीक इंसाफ को दरपेश है, जहां पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के ऐलान के बाद कारकुन और कैंप्स ऐसे गायब हो रहे हैं जैसे वो थे ही नहीं। ये लगता है कि ज़मान पार्क के बाहर हफ्तों से जमा कारकुन अपने कायद की मोहब्बत में नहीं बल्कि टिकटों की लालच में आए थे। पाकिस्तान का बड़ा सियासी अलमिया ये है कि सियासी कारकुन जद्दोजहद में अपनी लीडरशिप के साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब टिकट्स की तकसीम का मसला आता है तो फिर तरजीह सियासी कारकुन नहीं होते। अभी मैं ज़मान पार्क से गुज़र के आया हूँ तो वहाँ पर वो मेला ख़त्म हो गया है। अलबत्ता खाल खाल लोग कतबे उठाए एहतजाज करते नज़र आते हैं, और ये वो सियासी कारकुन हैं जिन्होंने तगदो की, जिन्होंने ज़मान पार्क पर पहरे दिए, जो लीडरशिप के साथ खड़े हुए, लेकिन जब टिकट्स की तकसीम का मसला आया तो उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत, जमहूरियत और सियासी जमातें मजबूत नहीं हुई। जहाँ तक तहरीक इंसाफ की बात है, वहाँ पर सारा मामला ही शख्सियत परस्ती के गिर्द घूम रहा है, और ये शख्सियत परस्ती के गिर्द घूमने वाली जो जमातें होती हैं वो देर पा नहीं होती। ज़मान पार्क इन दिनों सहरा का मंजर पेश कर रहा है, जो इस बात का सबूत है कि तहरीक इंसाफ में शामिल अक्सरियत अपने मुफाद के लिए जमा थे। पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों का यूं अचानक कूचा यार से निकलना इस खदशे को भी तक़वियत देता है कि पार्टी से वाबस्ता अफराद टिकटों की तकसीम के अमल से भी मुत्तफिक नहीं। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, साबिक सेनेटर अनवर बेग इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। अनवर बेग कुछ अरसे से अलील थे। अनवर बेग की नमाज जनाजा हफ्ते को बाद नमाज ज़ोहर इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। उनकी तदफीन H8 कब्रिस्तान में होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने साबिक सेनेटर अनवर बेग की वफ़ात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और सोगवारान को सब्र जमील अता करे। वज़ीर आज़म ने कहा कि सेनेटर अनवर बेग सियासत और कानून साजी के मैदान में ग्रां कदर खिदमात की वजह से हमेशा याद किए जाएंगे। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हरासानी केस में नाक़िस बुनियादों पर गैर ज़रूरी कानूनी चाराजोई की हौसला शिकनी के लिए मुलजिम पर जुर्माना आयद कर दिया। सदर ममलिकत ने कहा कि असल केस की कार्रवाई अभी ज़ेर इल्तवा है, जिसमें हिरासानी की हकीकत का पता लगाने के लिए शवाहिद रिकॉर्ड किए जाने बाकी हैं। मुलजिम ने कार्रवाई को तूल देने के लिए गैर ज़रूरी तौर पर दरख्वास्त दायर की। सदर ने कहा कि ऐसे रुझान की हौसला शिकनी की ज़रूरत है, क्योंकि ये वक्त हासिल करने के हरबे के सिवा कुछ नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी ब्रजेश ताहिर का कहना है कि आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी एक शख्स के लिए आइन और कानून को तब्दील किया जाए। सांगला हिल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि एक लाडले को खुश रखने के लिए आइन और कानून को बालाए ताक रखा गया। ब्रजेश ताहिर ने कहा कि तमाम पार्टियां मुत्तफ़िक़ा तौर पर मिल बैठ कर फैसला कर लें। हम मुल्क व कौम की खातिर हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। शायर मशरिक़ मुफ़क्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 50वीं बरसी मनाई गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि ऐसे वक्त में जहाँ फ़िक्र अमल की नशोनुमा के लिए मगरबी अफ़कार से रहनुमाई लेने को तरजीह दी जा रही थी, वहीं मशरिक़ अज़ीम फ़लसफ़ी इकबाल ने अपने मुनफरिद फ़लसफ़े और उर्दू फ़ारसी शायरी से उम्मत मुसलमा को एक अलहदा फ़िक्री समत दी। पूरी कौम उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करती है। मोहम्मद शकील मलिक की रिपोर्ट देखते हैं। कलाम इकबाल महज शायराना या फ़लसफ़ियाना नहीं, बल्कि कायनात के असरार और रमूज़ का अहाता किए हुए है, जिसमें नया ज़माना और नए सुबह शाम पैदा करने का ढंग भी है और अहद रफ्ता के नज़्म ज़ब्त का एहतराम भी। वो आने वाले ज़माने की आहट महसूस करते हैं और ज़मानो मकान की कैद से आज़ाद होकर नई नस्ल को उम्मीद फ़र्दा का पैगाम देते हैं। इकबाल अहद हाज़िर के मुसलमानों के आलमी इस्तेसाल, फ़िक्री इन्हतात और मसाइल पर अश्कबार हैं और आपस की नाइत्तफ़ाक़ी को इसकी वजह करार देते हैं। आबरू बाकी तेरी मिल्लत की जमीयत से थी, जब ये जमीयत गई दुनिया में रुसवा तू हुआ। अहद हाज़िर के तनाज़र में इकबाल वहदत उम्मत पर जोर देते हुए कहते हैं कि बुताने रंग व खूं को तोड़ कर मिल्लत में गुम हो जा। इकबाल अपने असलाफ की अज़मत के कायल हैं और उनकी रिवायत को नई नस्ल के लिए मशले राह करार देते हैं। खुद शनासी के जरिए खुदा शनासी का सफ़र तय करने का गुर सिखाते हुए कहते हैं, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। इकबाल जुज़ का ताल्लुक कुल से जोड़ते हैं और मुआशरे की इज्तमाई तरक्की में हर फर्द वाहिद को नागुज़ीर जानते हैं, जो आज भी मुसल्लमा हकीकत है। मुफ़क्किर पाकिस्तान के कलाम में ऐसी खुशहाल फलाही रियासत का तस्वुर है जहाँ अमन सलामती, मुसावात, अखुवत, सिला रहमी, अदल और हुस्न मुआशरत का दौर दौरा हो। मोहम्मद शकील मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़,
लाहौर। नासिन कलदम TTP के ज़ैली ग्रुपों के कमांडर्स और गरीब प्यादे दहशतगर्दों में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। कलदम TTP के ज़ैली ग्रुपों ने मरकजी क़यादत पर अदम एतमाद का भी इजहार कर दिया है। इख्तलाफात की बुनियादी वजूहात में माशी मुश्किलात सर फहरिस्त हैं। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम पर कलदम TTP के ज़ैली ग्रुपों में दरार पैदा हो गई है। कलदम TTP दहशतगर्दों ने उनकी बढ़ती माशी मुश्किलात, जबकि उनके कमांडर्स के शाहाना तर्ज ज़िंदगी जैसा कि गाड़ियाँ और पैसे की फरवानी को इख्तलाफात की बुनियादी वजह करार दिया है। अपने इन कमज़ोर माशी हालात को देखते हुए TTP दहशतगर्दों ने अपने कमांडर्स को धमकी दी है कि अगर उनके माशी मसाइल को हल न किया गया तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हथियार डाल देंगे। हकीकत में कलदम TTP की क़यादत का नज़रिया पैसा और ताकत हासिल करना है, ना कि झूठा और नाम नेहाद जिहाद। TTP की क़यादत अपने बच्चों के महफूज मुस्तक़बिल के साथ अफगानिस्तान के बड़े शहरों में पुरनाइश घरों में गैर मामूली तर्ज ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो रही है, जबकि निचले दर्जे की तवज्जो या तो कैंपों या फिर सरहद के करीबी गाँव में रहने पर मरकूज़ है, जहाँ ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। कलदम TTP की क़यादत अपने खुद गर्जाना रवैये की बदौलत गरीब लोगों को अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ लड़ने पर आमादा करती है। ज़मीन पर लड़ने वाले गरीब प्यादों को नाम नेहाद जिहाद के नाम पर कुर्बान किया जा रहा है ताकि कलदम TTP की क़यादत का ज़ाती माली फ़ायदा हो सके। कलदम TTP क़यादत के ज़ाती फ़ायदे हासिल करने के मकासद ज़ाहिर होने पर दहशतगर्द हथियार डालने पर तैयार हैं। तोरखम सरहद के करीब एक्सपोर्ट रोड पर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जारी इमदादी कार्रवाई के दौरान अचानक लैंडस्लाइडिंग हुई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लैंडस्लाइड इंतहाई तेज़ रफ्तारी से आई, ताहम इमदादी टीमें और दीगर अफराद महफूज रहे। ईद के मौके पर भी पाकिस्तानी कौम की खुशियों को कायम रखने के लिए पाकिस्तान आर्मी और FC के जवान इमदादी काम के मुकम्मल होने तक लगातार काम जारी रखेंगे। पाकिस्तान आर्मी इंजीनियर्स, आर्मी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें और मुतअद्दिद डंपर्स, डोजर्स और दीगर आलात और मशीनरी मुतासरा इलाके में मुश्किल हालात के बावजूद इमदादी सरगर्मियों को मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। कौम को दुआओं और अल्लाह की मदद से पाकिस्तान आर्मी जल्द सूरत हाल पर काबू पा लेगी और आखिरी जख्मी और जांबहक अफराद को निकालने तक इमदादी और रेस्क्यू काम जारी रखेगी। उधर बहरीन सवात में शदीद सैलाबी सूरत हाल में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फौज के इंजीनियर्स और रेस्क्यू टीमों ने सड़क की बहाली के लिए स्टील पुल की तनसीब का काम शुरू कर दिया, जो कि तेजी से जारी है। शब रोज़ काविशों के नतीजे में पाक फौज अवाम की मामूलात ज़िंदगी को वापस लाने के लिए सरगर्म अमल है। सिब्बी के इलाके कोट मंडाई में FC की जानिब से मकामी लोगों को ज़राअत के शोबे में वसी पैमाने पर वसाइल की फराहमी का सिलसिला जारी है। फ्रंटियर कोर की मुश्तरका काविशों से 10 एकड़ से शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट अब 800 एकड़ की ज़मीन तक वसअत इख्तियार कर गया है। फसलों की काश्त से मकामी लोगों को एक मौसर ज़रिया माश मिला। अब तक गंदम की पैदावार से तकरीबन 20 मिलियन और कॉटन से 50 मिलियन की आमदनी हो चुकी है। इधर जो है ना हम लोग का इलाके में पहले कुछ नहीं था, अभी FC आया हम लोग के इलाके में माशाल्लाह आबादी शुरू है। पहले गंदम नहीं हो रहा था, अभी गंदम हो रहा है। अभी टूवेले लगे हुए हैं, फिर पहले डिस्परी नहीं था, मास्टर नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, सारे अभी थोड़ा से पहले से बेहतर हो गया, बेहतर हो गया। फिर जो है ना FC ने बुलाया, दोनों तरफ से मदद खान और FC ने सारे ने बुलाया, इसका मसला जो है हल किया। अभी आप शिरानी अपना काश्तकारी कर रहा है, कलवानी अपने काश्तकारी कर रहा है। इसी वजह से अल्लाह पाक की मेहरबानी है, हमारे बड़ाई का सही मदद सही और ट्यूबवेल मना जिंदा इलाका जिंदी जमीन चक्का मैं पैदावारी की लोग पेशी वक्त ये इलाका अंदर जो लो खतरा कुछ दिन यश है और FC का रोड पुलिस स्कूल मना चुका पड़ता आसूदा भी क्यों शुक्रिया अदा करवा 1.5 साल भी गए का मैं इलाका तरक्की भी था। हमें अपनी वतन में बहुत फख्र है और इससे ज़्यादा हमारे क्या है हमारे पाक फौज बलूचिस्तान FC, क्योंकि हमारे यही इलाका है। तकरीबन 2007 से जब FC तैनात हुई तो हम पहले यहाँ से लेकर सिब्बी में हमारे बीमारी थे, हम सुबह यहाँ पे निकलते शाम जाकर सिब्बी में पहुँचते थे। अभी अल्लाह की मेहरबानी है, बलूचिस्तान FC की मेहरबानी से हम लोग यहाँ से निकल सिब्बी में 1.5 घंटा हम लोग सफ़र लेते हैं। अभी तो पहले यहाँ पे खाने और पीने के लिए कुछ नहीं थे, लोग मेरे ख्याल सूखे रोटी तो गुजारा करा था सूखी रोटियों से। अभी तो यहाँ के लोग जब रहने वाले, मैं खुद भी मुंडाई का हूँ, पाकिस्तान और बलूचिस्तान FC की मेहरबानी है कि इतना ही हमारे अंदर माशाल्लाह सहूलत दे दिया गया। अभी हमारे रोड है, काफ़ी यहाँ पे जो है ना स्कूलें दे दी गए माशाल्लाह। इससे ज़्यादा आगे क्या मैं आपको बताऊँ,
कि ट्यूबवेल दे दिए गए हैं। आज से जब FC आए हमारे इस ज़मीन पर ट्यूबवेल दिए हुए उन्होंने, जब रोड बन गए बन गए उसके बाद अगर FC ने आकर बोर FCIG ने तेरह में बोर लगाया, बीज दिया, खाद दिया, तो उसकी तनासब में लोग खुद ब खुद देखते हुए अपने बोरों भी लगे, आबादी शुरू हो गए, ज़ाहिर छोटे डिस्पेंसरी बने, छोटी बीमारी की वजह से लोग यहाँ आकर अपने मरीजों का इलाज करके इसके बाद से देने जाते थे। FC के इस इलाके के रहने में लोग खुशहाल हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नाज़रीन, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, भारत ने G20 इजलास की मुमकिन नाकामी का मलबा पाकिस्तान के सर डालना शुरू कर दिया है। जिला पूंछ में फौजी ट्रक में लगने वाली आग के नतीजे में 4 सिखों समेत 5 फौजियों की हलाकत की वजह कभी आसमानी बिजली तो कभी नामालूम दहशतगर्द की तरफ से ग्रेनेड हमला और सिर्फ 1 घंटे बाद मौक़िफ़ तीसरी मरतबा तब्दील। इस बार लश्कर तैयबा और दीगर कलदम तंजीमों पर हमले का इल्ज़ाम लगा दिया। माहिरीन के मुताबिक खुद साख्ता पूंछ वाक़े का मकसद G20 इजलास को श्रीनगर से कहीं और मुंतकिल करना है। मोदी आमरीत में मुखालिफिन की आवाज़ें दबाने के बेशर्मी के सारे भारतीय रिकॉर्ड टूट गए। पुलवामा ड्रामे की हकीकत खोलने वाले मकबूजा जम्मू और कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल इंतहा पसंद मोदी की इंतकामी कार्रवाइयों का नया निशाना बन गए। बदनाम ज़माना भारतीय इदारे CBI में साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक को पुराने केसेस में तलब कर लिया। तज्जियाकारों के मुताबिक सत्यपाल को पुलवामा ड्रामा बेनकाब करने पर सबक सिखाने के लिए CBI मुतहर्रिक हुई। कुछ दिन पहले साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने हिंदू इंतहा पसंद मोदी हुकूमत पर खदशात और खतरात का इजहार किया था। सत्यपाल ने इंकशाफ किया था कि मोदी उन्हें पुलवामा हमले के बारे में बात करने से रोकते थे। भारतीय कौमी सलामती के मशीर अजीत दोवल भी सत्यपाल को पुलवामा हमले में बहस से मना करते रहे। सत्यपाल ने अपने इंटरव्यू में पुलवामा हमले के हवाले से मुख्तलिफ सवालात उठाए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि 300 किलोग्राम बारूदी मवाद से भरी गाड़ी का इलाके में दाखिल होना सिक्योरिटी की नाकामी थी। पुलवामा हमले का मकसद इलेक्शन में मोदी को जितवाना था। वाक़े के वक्त मोदी सियासी सरगर्मियों में मसरूफ थे। इन सवालात के उठाने पर इंतहा पसंद भारतीय सरकार ने सत्यपाल को निशाना इबरत बनाने का फैसला किया। पुलवामा हमले के बाद इस पर बात करने वालों को गद्दार तक करार दे दिया गया। सत्यपाल के खिलाफ कार्रवाई से यह साबित हो गया है कि दुनिया की नाम निहाद सबसे बड़ी जमहूरियत दरअसल सबसे बड़ी मोदी आमरीत बन चुकी है। जबकि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों की तरफ से जिला पूंछ में आज दूसरे रोज भी महासरे और तलाशी की कार्रवाइयां जारी हैं। KMS के मुताबिक तलाशी ऑपरेशन कल शाम भारतीय फौज, पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्स ने मुश्तरका तौर पर जिले के इलाके मेहर में भारतीय फौज की गाड़ी पर हमले करने के बाद शुरू किया था, जिसमें फौज की राष्ट्रीय राइफल्स के 5 एहलकार हलाक और 1 जख्मी हुआ था। ऑपरेशन में ड्रोन कैमरों और सुराग रसां कुत्तों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। राजौरी और पूंछ के जुड़वा अजला में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमले के बाद श्रीनगर जम्मू हाईवे पर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त भी मुअत्तल है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं और तंजीमों ने श्रीनगर में अपने बयानात में अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से अपील की है कि वो भारत की मुख्तलिफ जेलों में गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद कश्मीरियों की रिहाई के लिए किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि सियासी कैदियों को दुनिया में हर जगह ईद जैसे त्योहारों पर रिहा किया जाता है, लेकिन भारत में कश्मीरी कैदियों के लिए ऐसी रिवायत मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे हज़ारों कश्मीरी ख़ानदान ईद की खुशियों से महरूम हो गए हैं, जिनके प्यारे भारतीय जेलों में कैद हैं। जामे मस्जिद श्रीनगर में जुम्मतुल विदा के मौके पर लोगों ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की नज़रबंदी की मजम्मत की। उन्होंने मीरवाइज उमर फारूक की फौरी रिहाई का मुतालबा किया, जो 5 अगस्त 2019 से श्रीनगर में घर में नज़रबंद हैं। श्रीनगर में चस्पा किए गए पोस्टर्स में ग्रुप 20 मुल्कों पर जोर दिया गया है कि वो बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाके जम्मू और कश्मीर में होने वाले इजलास का बाइकआउट करें। पोस्टर वारिसीन शोहदा और दीगर आज़ाद पसंदों तंजीमों ने चस्पा किए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूं आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि इस्लामाबाद का मौसम एक बार फिर भीगा भीगा। हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को खुशगवार बना दिया। महकमा मौसमियात ने आज और कल तेज़ बारिशों की नवीद सुना दी है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं मरियम मलिक से।
जुड़वा शहरों का मौसम एक बार फिर सुहाना होने लगा है। गुज़िश्ता रात भी यालाबारी ने मौसम को मज़ीद सर्द बना दिया है और आज सुबह से ही आसमान पर गहरे बादल, ठंडी हवाएं और सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। खुशगवार मौसम ने ईद की खुशियों का जो मज़ा है उसको दुबाला कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है आज के रोज़ शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम खुश रहेगा। जनूबी पंजाब में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रह सकता है। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। तहम खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब आपको रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करें और आपको बताएं कि शहीद बेनज़ीराबाद में 42 डिग्री सेंटीग्रेड, हैदराबाद 40, टंडोजाम में भी 40, पडीदन 40, जबकि सिब्बी में भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आपको मुल्क के चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करें और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में 29, लाहौर 33, कराची 35, पेशावर 29, जबकि कोयटा में 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।